बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो तीन अहम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो इमरान खान साहब से आज फैमिली और वकला की मुलाकात थी। फैमिली की मुलाकात तो हफ्तावार जो SOPs के मुताबिक होती है, आज मंगल का दिन है, वो मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से और दीगर जो इस हवाले से बातें हो रही थी, उस हवाले से अहम अपडेट भी सामने आई है। लेकिन एक जो है वो तशवीशनाक खबर भी सामने आई है अडयाला जेल से, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा PTI के जो वकला हैं वो आज इमरान खान साहब से मिलने गए थे। एक तो इस्लामाबाद की अदालत से, एक रावलपिंडी की अदालत से। दो जो है वो ऑर्डर्स उनके पास मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद वकला के साथ हुआ क्या है वो हम आगे चलकर उस पर बात करेंगे। और तीसरा हमारा मौजू होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4-5 बड़ी अहम तब्दीलियां आ रही हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान जो उनकी अपीलें हैं अब वो कब लगेंगी, इस हवाले से भी फैसला हो चुका है। इसके हवाले से बात करेंगे कि असल में फैसला क्या है, आगे चलकर बात करेंगे कि। लेकिन हमारे साथ इस वक्त जो है वो मौजूद हैं खालिद यूसुफ चौधरी, जो इमरान खान की लीगल टीम का हिस्सा है। और इमरान खान के जितने भी केसेस हैं, खासतौर पर 190 मिलियन पाउंड केस, हमने देखा कि वो बड़ा इन डेप्थ वो जाते रहे। तोशा खाना 2 केस या इस किस्म के जितने भी केसेस हैं, उसमें इमरान खान के केसेस में अडयाला जेल में सबसे ज़्यादा जो उनकी मौजूदगी रही है। वो आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए गए थे, और वहाँ पे उनको उनके साथ हुआ क्या है, कोई पुलिस की जानिब से रोका गया, पुलिस की जानिब से खींचने की कोशिश की गई, एक्चुअली हुआ क्या है, इस हवाले से खालिद यूसुफ चौधरी जो है वो हमारे साथ अभी टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। उनसे मैं पूछूंगा कि खालिद यूसुफ भाई, आपका एक तो बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा कि हुआ क्या है एक्चुअली, कि आज इमरान खान साहब से आप जो है वो मुलाकात करने गए थे, तो कौन कौन था आपके साथ, कौन से अदालती ऑर्डर्स थे, और कहाँ पे आपको रोका गया और क्या हुआ? जी बहुत शुक्रिया। तौर पे जो ट्यूजडे का दिन होता है, ये एक गुज़िश्ता 1.5 साल से एक रूटीन के तौर पे ये SOP के अकॉर्डिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में लॉयर्स के लिए और फैमिली की मुलाकात के लिए मुख्तलिफ है। अमूमी तौर पे 1 से के दौरान जो है वो फैमिली और लॉयर्स की मुलाकात होती है। 2 बजे से 3 बजे तक के दरमियान में फैमिली, और 3 से 4 बजे के दौरान वकला की मुलाकात इमरान खान साहब से होती है। तो आज भी मुलाकात का डे था, तो आज भी हमने वो प्रॉपर जो SOP के तहत जो नाम थे वो भिजवा दिए गए थे। सलमान अकरम राजा साहब के वकला में थे वो भी, और बाकी मलिक फैसल साहब थे, शाह फैसल एडवोकेट जनरल KP के गवर्नमेंट है, वो भी थे। तो मैं अलग से जा रहा था। जैसे ही अडयाला रोड के ऊपर मैं पहुंचा हूँ, तो आजकल एक तो रश उस पर लगी होती है काम की वजह से, लेकिन थोड़ा सा जब आप जेल के करीब पहुंचे, जगह ब्लॉकेज की हुई थी रोडें करके, उन्होंने जानबूझ के ऐसे टेक्निकल तरीके से उस सेटिंग ब्लॉक करके रखी हुई, जहाँ से ट्रैफिक बड़ी स्लो चलती रहे। तो जगह जगह रुकावटें इस तरह रखी हुई थी। तो जैसे ही 1 किलोमीटर पीछे 2 ट्रक रोड के अंदर खड़े किए हुए थे, बिल्कुल तंग सी जगह थी। तो जैसे वहां पे एक एक करके गाड़ी को वो पास कर रहे थे, मेरी गाड़ी जैसे वहां पहुंची है, तो उन्होंने वो मेरे पास आए, पूछा कहाँ जाना है, मैंने कहा जी मेरे अडयाला जेल में जाना है। उन्होंने पूछा किस सिलसिले में, मैंने कहा मेरी है खान से मुलाकात है 3 से 4 बजे के दौरान। तो उन्होंने कहा जी वो तो मुलाकातें खत्म हो गई। मैंने कहा नहीं, अभी 3 से 4 बजे के टाइम है मुलाकात का, और ये अभी टाइम है, अभी 3 बजने में कुछ वक्त था। तो मैंने कहा मेरा तो अभी टाइम है, साथ में जल्दी पहुंच रहा है। उन्होंने कहा अपना कार्ड बताए। मैंने उनको अपना लॉयर कार्ड निकाल के दिया। उन्होंने कहा जी वो अभी अलाउ नहीं, आप नहीं जा सकते आगे, तो गाड़ी साइड पे लगाए। मैंने कहा भाई मेरे को जाना है, क्योंकि बाकी वो कल पहुंच गए। अच्छा, आपको रोका गया, आपको वहाँ पे रोक लिया गया? रोका गया, अच्छा, रोका गया। ठीक और है। क्योंकि गाड़ी वहाँ, क्योंकि बिल्कुल तंग सा पैसेज था, वहाँ पे गाड़ी पास नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने कहा जी बाकी वो कल भी आगे खड़े, तो आ जाए जी। वो AG KP के जो है एडवोकेट जनरल जी, उनकी सरकारी गाड़ी भी आगे खड़ी है, क्योंकि आगे ट्रक का मुझे नजर तो आ नहीं रहा था। मैंने कहा भाई मैं तो इस तरह नहीं गाड़ी से उतरता, मैं तो जाऊंगा जेल के बाहर जाके उतरूंगा। उन्होंने कहा नहीं जी आप आए, तो वो बाजू में आके हाथ डाला, उन्होंने ऐसे गाड़ी से खींच के बाहर निकाला जी, बाकी वो अच्छा, आपको खींच के बाहर निकाला? जी। तो बाकी फिर मैंने जैसे ही ट्रक क्रॉस करके देखा, तो वो आगे सामने ही बाकी हमारे वकला दूसरी तरफ खड़े की वजह, ट्रक की आड़ की वजह से वो नजर नहीं आ रहे थे। तो फिर वहां हमें कोई तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वहाँ रोका गया है। तकरीबन जैसे ही टाइम पूरा हुआ है 4 बजे का, तो उसके बाद जो है वो रुकावटें उन्होंने वहां से हटाई। अच्छा, तो आपको मुलाकात नहीं करने दी गई, आपने वो ऑर्डर्स भी दिखाए, जो ऑर्डर्स कल जो है वो इस्लामाबाद की अदालत और रावलपिंडी की अदालतों से कल ऑर्डर्स लिए जी गए थे? उन्होंने कहा
जी जी, उन्होंने कहा मुलाकातें खत्म हो गई हैं, बस अब आप नहीं जा सकते यहाँ से। अच्छा, उन्होंने कहा कि मुलाकातें ख़त्म हो गई हैं और आप नहीं जा सकते। तो आप जब उधर ही थे, जब जो अलीमा खान है वो वहाँ से आ गई, जो इमरान खान की बहनें हैं, क्योंकि वो तो आज इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल में पहुंची, मुलाकात भी की उन्होंने। अलीमा खान साहबा वो पहले चले गए थे, चूंकि फैमिली की मुलाकात बहनों की पहले होती है, वकला से पहले होती है, उनकी 1 घंटा पहले होती है। अमूमी तौर पे जो रूटीन होती है वो 1 से 3 बजे के दरमियान में बहनों की मुलाकात होती है, कभी 1 से 2 बजे के दरमियान, कभी 2 से 3 बजे के दरमियान। तो वो पहले ही चले गए थे, वो तकरीबन 1 बजे को चले गए थे, लेकिन उनको भी कुछ 1.5 घंटे के करीब उनको भी इंतजार करवाया गया, जगह जगह रोका गया है। उसके बाद उनको जाने की इजाजत दी गई है, फिर उनकी मुलाकात हुई, उस वक्त मैं वहाँ मौजूद नहीं था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो खालिद यूसुफ चौधरी हमें बता रहे थे कि आज उनके साथ अडियाला जेल जाते हुए हुआ क्या है, उनके जो वकला दीगर वकला थे उनके साथ क्या हुआ, इनके साथ क्या हुआ, उन्होंने बताया। लेकिन अलीमा खान, उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से उन्होंने कहा है कि वो तो ठीक है, उसमें उनको कोई इशू नहीं है। लेकिन जो इशू है वो ये है कि एक तो मुख्तसर मुलाकात करवाई गई, ये अलीमा खान ये कहती हैं। फिर दूसरा वो ये कहती हैं कि बुशरा बीबी की मुलाकात काफ़ी दिनों से इमरान खान साहब से नहीं करवाई जा रही। तो वो उन्होंने अलज किया, इल्ज़ाम लगाया जो जेल हुकाम है। उन्होंने कहा कि हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मुलाकात जो है वो क्यों नहीं करवाई जा रही। और फिर ये अलीमा खान कहती हैं कि हमने एहतजाजन कहा कि अगर आप मुलाकात नहीं करवाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। तो हमें फिर कहा गया कि अगर आप नहीं जाएंगे यहाँ से तो आज के बाद आपकी फिर मुलाकात हम नहीं करवाएंगे। तो ये एक सिनेरियो था। और इमरान खान साहब के हवाले से भी अलीमा खान ने कहा कि उन्होंने भी एहतजाज इस बात पे किया कि क्यों नहीं मुलाकात करवाई जा रही, इमरान खान वो बुशरा बीबी के साथ मुलाकात जो है वो करवाई जाए। तो ये आज जो है वो सीन बना है, वहाँ पे सूरत हाल बनी है, सिचुएशन जो है वो बनी है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम और सबसे गैर मामूली पॉइंट है वो ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी, उनको दोनों को सज़ा है 190 मिलियन पाउंड केस में। बुशरा बीबी जेल में है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि इमरान खान जो है वो कहते थे कि मेरी जो वाइफ है, मेरी बीवी है, उसको छोड़ दें, उसका कोई लेना देना नहीं है मेरे केसेस के साथ। आप मेरे खिलाफ जितने मर्जी केस बनाएं लेकिन उसको छोड़ दें। तो जब बुशरा बीबी को छोड़ दिया गया तो सूरत हाल नॉर्मल हो गई। लेकिन अब बुशरा बीबी दोबारा गिरफ्तार हो चुकी हैं और अब बहुत जल्द बुशरा बीबी की रिहाई होती हुई नज़र इसलिए नहीं आती क्योंकि बुशरा बीबी के पास 190 मिलियन, फिर तोशाखाना 2, फिर एक और यहाँ पे 26 नवंबर के एहतजाज केसेस, ये वो, तो ये बहुत सारे केसेस बनाए गए हैं। तो बुशरा बीबी की रिहाई नज़र नहीं आती। अगर इमरान खान साहब को कोई चीज़, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर, पहले बुशरा बीबी जो है उन्होंने ये बात की और इमरान खान भी ये समझते हैं कि बुशरा बीबी मेरी कमज़ोरी नहीं बनेगी और बुशरा बीबी कहती हैं कि मैं इमरान खान की कमज़ोरी नहीं बनेगी। लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीज़ें, मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें होंगी क्योंकि बड़ी चीज़ें आई, सख्तियाँ आई, बाहर 1.25 साल 1.5 साल हो गया वो उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया इमरान खान साहब को। पार्टी के साथ हुआ, 8 फरवरी हुआ, 26 नवंबर हुआ, 9 मई हुआ, सारी चीज़ें हुई। उसमें इंसाफ के जो बहुत सारे रास्ते थे वो बंद हुए। इसके बावजूद इमरान खान साहब जो उन्होंने ये जेल जो है वो काट रहे हैं। लेकिन बुशरा बीबी के मामले में एक वाहिद वजह है कि जिसकी वजह से वो इसमें, क्योंकि आज भी आपने देखा कि उनकी मुलाकात जब नहीं करवाई जा रही तो उन्होंने एहतजाज किया। तो इट मीन कि ये चीज़ शायद उनको अफेक्ट करती है, उनको असर अंदाज होती है उन पर। तो अगर बुशरा बीबी ज़्यादा देर जेल में रहती हैं तो ये चीज़ जो है वो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब पर असर अंदाज होगी। उनकी फैमिली की मुलाकात करवाई गई, वकला की मुलाकात नहीं हुई। जुमरात के दिन इनके वकला की मुलाकात होगी क्योंकि थर्सडे को वकला की मुलाकात हुआ करती है। इसमें जो है वो अहम हुआ है। इसमें अब नेक्स्ट क्या प्लानिंग होगी पीटीआई की। लेकिन इमरान खान साहब की अपीलों के हवाले से अब खबर यह है कि अहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो ये है कि जो चीफ जस्टिस है कायम काम, जस्टिस सरफराज डोगर, उनकी जानिब से बड़े अहम इक़दाम जो किए जा रहे हैं। उनमें एक ये है कि अपीलें अपने वक्त पर लगेंगी। वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब कहते थे ना, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, कि अपीलें अपने वक्त पर लगनी चाहिए। तो अब अपीलें अपने वक्त पर ही लगेंगी। तो ये एक अहम इसमें नुक्ता है, अहम पॉइंट है। और अपीलें अपने वक्त पर लगने का मतलब ये है कि 1.5 साल बाद इमरान खान साहब की 190 मिलियन पाउंड केस में अपील लगेगी। लेकिन इनके लिए एक एज है अभी भी कि वो अगर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की, मतलब इनिशियल जो आपका होता है, आप उसमें रिलीफ लेने की कोशिश करते हैं, वो अगर दरख्वास्त डालेंगे तो वो जल्दी सुनी जाएगी। लेकिन मरकज़ी अपील शायद जो है वो उन्हें नहीं, जो है वो उनकी जानिब से मरकज़ी अपील फिक्स नहीं होगी। तो ये खबर है कि नई जो हरारकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
اب یہ تبدیلیاں آنی ہیں، سیکٹری بھی چینج ہو گیا ہے، رجسٹرار بھی تبدیل ہو گیا ہے، پھر جو فکسیشن آف کیسز کا معاملہ بھی ہے، پھر آگے چل کر ٹیکس میٹرز میں جسٹس بابر ستار اور جسٹس سمر رفعت امتیاز کو لگایا گیا ہے اب. تو یہ صورتحال ہے اب نئی جو ہرارکی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ رہی ہے. اس کے علاوہ تیسرا معاملہ تھا ہمارا لاہور میں، آج وکلا کا کنونشن تھا. وکلا کے کنونشن میں بڑی اہم جو ہے وہ بات ہوئی وکلا کے کنونشن میں، اور وکلا کے کنونشن کے حوالے سے صورتحال یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف یہ کنونشن ہے. 26ویں آئینی ترمیم وہی بینچ سنے جو 21 اکتوبر سے پہلے تھا، وہ سے 16 جج قاضی جا چکے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ فوری طور پر کیسز 26ویں آئینی ترمیم کو سنا جائے. پھر جو پیکا کی ترامیم کی گئی اس کے حوالے سے بھی مذمتی جو بات کی گئی. تو اس کے علاوہ وکلا کیا کریں گے اس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور لاہور بار ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ وکلا کنونشن تھا. اس میں جو وکلا رہنما ہیں، علی احمد کرد ہیں، دیگر وکلا ہیں، ان کی جانب سے بڑی دھواندار قسم کی تقاریر تو کی گئی، لیکن کیا وکلا تحریک ایک رنگ جما سکے گی، ایک مومنٹم بنا سکے گی، وکلا باہر نکل سکیں گے، 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف حکومت پر پریشر ڈال سکیں گے، پریشر گروپ بن سکیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن سوالات کے جوابات ابھی آنا ہے کہ کیا یہ سارا کچھ ہوگا 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم میں پورا حلیہ جو ہے تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئے گی. اس پہ فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا. بہت شکریہ.